हेलो जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है शाम के बज रहे 6 साढ़े 6 के आसपास का टाइम है। और मैं अपने दोपहर के काम, शाम के चाय के बाद के जो 2-3 काम मैं करती हूँ वो निपटा के आ गई हूँ सिलाई मशीन पर। और सिलाई करने से पहले मैंने अपनी मशीन को अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि धूल मिट्टी एक दिन पहले आंधी बारिश तूफान सा ही था, बिल्कुल बहुत बुरा हाल था। तो मशीन पे थोड़ा धूल सी जम गई थी, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। एक बार खोल के फिर कर लूँगी। और मेरे इस चैनल पे ना वीडियो नहीं आ रही थी, काफ़ी टाइम बाद मेरे ये ब्लॉग आ रहा है। शॉर्ट वोट तो मैं डालती रहती थी, पर लेकिन प्रॉपर वीडियो नहीं बन पा रही थी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ना मैं थोड़ी सी परेशान थी। क्यों थी, किस बात से थी, ये तो वही बात है कि बस क्या ही बताऊं। पर थी मैं किसी बात से परेशान, इतनी मैं परेशान हो गई थी कि मेरा सारा काम सब कुछ, मेरा बस ये सोच लो कि स्टॉप सा हो गया था, बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पा रही थी मैं ये सुबह का बेसिक सा काम कर लिया, खाना वाना बना लिया, साफ सफाई कर दी, ना ढंग से कपड़े धुल रहे, ना प्रेस हो रही, ना कुछ और। सिलाई का काम भी रुक सा गया था बिल्कुल, इतना इकट्ठा काम हो गया, सिलाई का भी कुछ नहीं हो पा रहा। और मेरा पड़े पड़े ऐसा ही पूरा दिन निकल जा रहा है। मैं सोचती रहती। तो बस उसी चीज़ में ना मैं इतनी परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा एक दिन कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो देखियो सिलाई का कितना काम सिलाई का मेरा इकट्ठा हो गया। और कपड़ों का ढेर, प्रेस के लिए तो प्रेस का ढेर, और दो बाथरूम में जाऊँ तो धोने वाला ढेर, और ना कुछ खाने का मन करे ना कुछ। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, बच्चे परेशान, बच्चे अगर कुछ कहें तो मुझे गुस्सा आ जाए, तो मैं बच्चों पे चिल्ला दूँ। बस मैं सोच लो हफ्ता 10 दिन मेरा ऐसा ही निकल गया। फिर नहीं चलेगा भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से समझाया। फिर मैं उठी एक दिन, मैं दोपहर की बात है, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, जब ये वीडियो बना रही हूँ ना, उससे 2-3 दिन पहले की है। और ये वीडियो संडे की है, संडे शाम की। तो मैंने अपने आप को दोपहर में मैं उठी और मैं नहाई, मैंने हेयर वॉश किया और मैं नहा धो के मैं बिल्कुल अच्छे से तैयार हुई, जैसे मैं डेली होती, जैसे परी पी को स्कूल लेने जाती थी तब होती। लिपस्टिक बिंदी जो हल्की फुल्की जो मेकअप है वो किया, मैं तैयार हुई। फिर मैंने अपने आप को समझाया, अपने लिए चाय बनाई। दोपहर में सब सो रहे थे उस टाइम पर, सिर्फ मैं थी। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई, चाय पी और अपने आप को समझाया। बहुत देर तक अपने साथ बैठी रही मैं, और फिर मैं लग गई अपनी सिलाई के काम पे। और अब फिर 3-4 दिन मुझे लग गए, हाँ 3 से 4 दिन मुझे लग गए लाइन पे अपना काम और अपनी चीज़ें सारी सेट करने में। पर ये कि फिर मैं ठीक हो गई, मैंने अपने आप को कर लिया ठीक, क्योंकि कब तक पड़ी रहूँगी किसी भी बात को लेके। ठीक है भैया, जिसने जो कहना था, जो मैंने सुनना था उसने कह दिया, मैंने सुन लिया, ठीक है, बात हो गई ख़त्म। पता नहीं कौन क्या क्या कहता है, क्या क्या सुनते हैं, कोई नहीं। फिर मैंने छोड़ दिया उस बात को, ज़्यादा लेके नहीं बैठना, लेके बैठूँगी तो मेरे बच्चे परेशान, मैं परेशान। तो इसलिए फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ ही दिया। तो यहाँ पे फिर मैं अपना सारा काम फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया। सिलाई वालियों के फ़ोन आ रहे बार बार, इतने फ़ोन उनके, ना मैं उठा रही ना मैं बात कर रही, कुछ नहीं, किसी का फ़ोन नहीं उठा रही थी मैं उस टाइम पे, किसी का भी। अगर किसी का उठाया तो बोल दिया कि भाई मैं बिज़ी हूँ, थोड़ी देर में करूँगी, ये करके मैंने फ़ोन काट दिया। नहीं, बात भी नहीं हो रही थी, मतलब उस बात ने मेरे ऊपर इतना असर कर दिया ना जिसकी कोई हद नहीं। तो भाई साफ सीधी बात यही है कि अगर असर होएगा तो परेशानी होगी, परेशानी अगर हो रही अपने आप को हो जाए तो बात अलग है। लेकिन उसके साथ बच्चे भी आ रहे थे, इनके पापा भी, इनके ना ढंग से बात हो रही ना कुछ, बस ऐसे ही जा रहा सारा टाइम। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के अपने लग गई अपने काम में। और अब मैं अपनी बताऊं, मैंने सिलाई का काम अपना बढ़ा दिया। पहले मैं थोड़ा करती थी, अब मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, जिससे मेरा पूरा दिन चला जाता है काम में, मुझे ना टाइम भी नहीं मिलता सोचने का। और इस टाइम तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, उस टाइम तक मैं वो बात ना 80% भूल गई हूँ। भूलना ही ज़्यादा बेटर है वैसे तो, भूल तो मैं कभी सकती नहीं किसी भी चीज़ को, पर लेकिन ये कि मैंने छोड़ दिया उसको, चलो छोड़ ही देते हैं, नहीं लेके बैठेंगे तो फिर। अब मैं इस टाइम तक बिल्कुल ठीक हूँ, अपना बिल्कुल ध्यान से मैं अपना सूट सिल रही हूँ। और ये सूट मुझे देना मंडे को दोपहर तक। तो मैं इसकी सलवार बना रही हूँ, सूट इसका भी काटा नहीं है, सूट ऐसे ही पड़ा है। उसको मैंने टाइम थोड़ा था, अगर मैं सूट भी काटने लग जाती तो फिर सलवार नहीं सिलती, इसलिए फिर मैंने पहले सलवार काटना और सिलना सही समझा कि भी पहले काट के और सलवार सिल देती हूँ, सूट को फिर मैं रात को काटूंगी या सुबह काटूंगी। तो अब इतना काम मैंने अपना बढ़ा लिया ना अपने लिए कि मुझे टाइम नहीं मिलता।
मेरा पूरा दिन चला जाता है काम में। और फिर शाम होते होते फिर शाम के अपने ही काम अलग हो जाते हैं, वो काम स्टार्ट करो, उनको करते करते फिर कब रात हो गई, कब सुबह हो गई, फिर रात को नींद भी टाइम से आ जाती है। अब तो 10:30 साढ़े 10 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ। और उसके बाद एक बीच में तो इतना मेरी नींद का भी इतना बुरा हाल हो गया था कि मैं पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही। सुबह मैं फिर टाइम से उठ जा रही, अगर टाइम से नहीं उठो तो फिर बच्चे स्कूल भी जा रहे, इनके पापा का भी टाइम हो जाता है, भी थोड़ी जल्दी जा रहे, उस चक्कर में फिर सारी चीज़ें देर से हो जा रही, फिर और कुछ भी नहीं टाइम से होएगा। इनकी भी तबीयत सी बीच में ख़राब थी, फिर टिफ़िन नहीं बने, बाहर का खाना इनका बिल्कुल बंद हो गया था। तो फिर यही था कि भी सारे काम तो सारे ही हो रहे हैं और करने भी पड़ रहे थे सारे पर, लेकिन वो जो असर था ना सिर्फ वो मेरे ऊपर ही हो रहा, मेरे दिमाग पे हो रहा, मेरे काम पे हो रहा। और सबसे ज़्यादा मैंने सोच सोच के मैं इतनी परेशान हो गई थी ना कि ना मेरे सिर में दर्द होना स्टार्ट हो गया था, कमर में पड़े पड़े मेरी कमर में 2-3 दिन तो मैं कमर के दर्द की वजह से भी पड़ी रही, उठूँ तो कमर में दर्द हुए। पड़े रहो भैया पड़े रहो, बस यही सोच के फिर मैंने सारी चीज़ें ना छोड़ दी कि छोड़ना ही ज़्यादा बेटर है। अपना उठो और अपने काम में लगो, अपने काम को पटड़ी पे लाओ। तो सबसे बड़े यही है कि भाई सारी चीज़ को छोड़ दो, कोई आपके दुख में आपको देखने नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो, आप ठीक हो नहीं हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। अपना काम करो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, बस मैंने यही समझाया खुद को और फिर मैं अपने काम पे जुट गई। तो यहाँ पे फिर देखिए मैंने सलवार सिल ली, मतलब कलीपाट जोड़ दी, बेल्ट जोड़ दी और अब मैं चुन्नट डाल रही हूँ सलवार में। एक तरफ की डाल दी है, तब पीछे के 2 डालते हैं जो, अब मैं साइड की डाल दूँगी। तो बस यही करते करते, और सबसे बताऊँ काम अगर हम करते रहते ना, सही कहा मैंने ना, पता नहीं कहीं सुनी थी बात है कि व्यस्त रहो मस्त रहो, पता नहीं कि शायद किसी वीडियो में सुनी थी ये बात मैंने, कि व्यस्त रहो और मस्त रहो। तो ये बात सच है कि व्यस्त रहो और मस्त रहो, जितने हम बिजी रहते हैं ना उतना अच्छा रहता है हमारे लिए। हम सोच लेते हैं, हमारे माँ वही बात है, हमारे दिमाग की बात है ये कि भाई जो सारा दिन हमें टाइम नहीं मिलता, हम क्या करें कैसे करें, ये सही है। अगर टाइम नहीं मिलता अपना पूरा दिन काम करते रहो, रात को सबसे अच्छी नींद आएगी, पढ़ते ही सो जाएंगे। दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ याद नहीं आता, रात को नींद ऐसी गहरी आती है कि सोचता मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं तो बेहोश हो गई। कोई तो बोलता है कि मैं गहरी नींद में, नहीं भैया मैं तो बेहोश हो गई बिल्कुल। तो ये सोच के मैं तो सो जाती हूँ, अच्छी नींद आती है, सुबह टाइम से उठ जाते हैं। अब बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, 2 दिन से छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो ये कि थोड़ा 10-20 मिनट ऊपर नीचे कर लेती हूँ मैं, पर लेकिन उठती हुई टाइम पे ही हूँ। काम थोड़े धीरे हो रहे हैं, स्पीड में कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे काम चल रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रही है और बहुत अच्छे से हो रही है। तो बस अपने काम को मैनेज कर रही हूँ और सारी चीज़ों से जो थे ना, जो जिस चीज़ को मैं लेके बैठ गई थी वो मैंने छोड़ दिया, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो सबसे बेटर यही है, अगर कोई ऐसी बात है जो अंदर घर कर जाती है तो उसको छोड़ दो। सबसे बेटर है अपना उठो, नहाओ धो, अपना अच्छे से तैयार हो, अपने लिए चाय बनाओ कॉफ़ी बनाओ, जो आपको पसंद है वो पियो, अपने आप को समझाओ और अपने काम पे लग जाओ, अपने काम को बढ़ा दो। अब 2 घंटे सिलाई का काम करे, अब 4 घंटे करो, बीच बीच में रुक रुक के करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, करते रहो। जितना हम अपने काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, सारी चीज़ें इधर उधर की सारी बातें हमारे दिमाग से निकल जाएंगी, और वो ना हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए सबसे बेटर है। क्योंकि कहीं ना सारा घूम फिर के सारा असर ना बच्चों पे जाता है। हम कितने भी परेशान हो लें, गुस्सा आएगा, बच्चे बोलेंगे, बच्चों पे निकलेंगे। बच्चे हैं इतने उद्यम उतारते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब छुट्टियाँ हो गई, अब तो बहुत ही ज़्यादा करेंगे। तो सबसे बेटर यही है कि भाई उस चीज़ को छोड़ दो और अपना काम करो। तो बस मेरी आज की वीडियो यही थी। मैं आपको बस इस वीडियो के से यही बताना चाह रही थी कि मैं इतने दिन से परेशान थी और फिर मैंने उस परेशानी से अपने आप को निकाला। मेरे काम ने मुझे मैंने नहीं निकाला, मैं अपने काम की वजह से निकल के आई हूँ। तो अपना काम करो, अपने व्यस्त रहो और मस्त रहो, सबसे अच्छी बात है ये। और वाकई में ये काम करती है, कहने को नहीं है, ये सच में काम करती है कि व्यस्त रहो और मस्त रहो, काम करते रहो अपना, और पता भी नहीं चलता कब निकल गया, कब रात हो गई, कब दोपहर हो गई। तो बस ये है कि अपना काम करते रहो और अपना हर चीज़ से किसी भी बात को दिल में घर करके मत रखो, क्योंकि मेरा हफ्ता 10 दिन कैसे ख़राब गए ना सिर्फ मैं ही जानती हूँ।
तो बस आज का वीडियो इतना ही था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।